दिखाऊंगा जिसमें जो पानीपत से बीजेपी पार्टी के जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी जब इनकी विभागों की सामंजस्य नहीं बन पा रही थी और उसकी जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आग बबूला हो गई। उनको समझ में नहीं आया इस वीडियो को कैसे रुकवाया जाए। ये वीडियो आपके काम की नहीं है, तो क्या हमें नहीं पता है हमारे काम की क्या और उनके काम की क्या नहीं है। और अब जैसे मैं आपको यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, ये जो टेम्पो है ये इस टाइम पर यहाँ पर बंद हो गया है और इतनी देखो सवारियाँ यहाँ पर हैं। ये सारे के सारे मजदूर तबका है, ये काम करने के लिए जा रहे हैं और अब ये धक्का मारने के लिए बोल रहे हैं आपस में कि धक्का मारा जाए। तो मैं अपने भाई इधर से धक्का लगा रहे हैं क्योंकि टेम्पो बंद हो चुका है। अभी कंडीशन में क्या होगा। तो ये आज की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर कई सालों से चलती आ रही है। अभी यहाँ के जो स्थानीय नेता थे तो कृष्ण आर्य वो अपने 5 से 6 दिन का हिसाब दे रहे थे। जिला अध्यक्ष जो बीजेपी से अर्चना गुप्ता जी हैं वो ये बोल रही थी मुझे फ़ोन किया तो मैं आ गई। तो क्या एहसान किया? तो जब वो पूरे जिले की जिलाध्यक्ष हैं उनको कहीं पर भी सूचना मिलेगी वो जाएंगी और उनका समाधान कराने का दायित्व बनता है। वो बोली कि ये तो प्रतिनिधित्व का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मतलब यहाँ पर आकर सोनौली रोड के जो भी दुकानदार है, एसोसिएशन है, जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने। तो पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार। गोयल साहब ने मुझे बताया ये रुकावट है। यूँ तो कल भी वो पंजे से खाली करके गए 2-4 दुकानों के सामने, लेकिन कम्प्लीटली खाली नहीं हुआ था, पूर्णतया खाली कभी नहीं हुआ। मैंने फोटो भेजी है, तो नाला चला हुआ है। परसों भी मशीन आई थी, ये देखो ना, 1-2 दुकानों के सामने खाली नहीं है। हाँ, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने खुद बनाई है। देखो वो तो नाले में ना ऐसे चलते जैसे ठीक हो चुका हो। वो तो देख लिया भाई साहब, अभी आते हुए मैं ये रहा वीडियो मेरे पास है। मैंने तो बने हुए हैं वो छुपाने की जिम्मेवारी आप लोगों को, इनकी जैसी भी एक मिनट अब आप ये बताओ कि आपके एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं, इनकी मशीन आ रही है जैसे भी आ रही है। अब बड़े टूटेंगे सफाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हो। हाँ जी, नेशनल की तरफ से ही आए। आओ जो चेयर ले क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी तरफ से? नाला आपका भी है क्या यार? नहीं है हमारा। एक्चुअली में ये जो है पूरा आसपास पे कलेक्शन हो गया, नाला बह रहा है और बाहर पूरे रोड पे कलेक्शन पॉइंट बना दिया है। कजारिया नाम एक तो वो है ना होटल, उसके जस्ट सामने अभी भी नाला फुल फ्लैश रोड पे आ रहा है। अभी भी मैं अभी आया है, वो आपका नहीं है? जो नाला है वो आपका नहीं, वो हमारा नहीं, और हमारा होता फिर बात। और नाला भी जो आ रहा है वो पूरा कलेक्शन पॉइंट बनाया हुआ है पूरे आसपास का, वो आके यहाँ पे डंप हो रहा है। रोड पर है, रोड हमारे मेंटेनेंस में, लेकिन जब तक पानी भरा रहेगा तब तक हम भी कल मटेरियल भी लेके आए, हमने मटेरियल डंप कर दिया बाहर आउटसाइड। नाड़ा दिया ना हमें डाल दिया ये लिख के देते हैं कि नाड़ा फ्यूल में करवा देंगे, नाड़ा इस पानी करा देंगे। जमीन जो है ना, जमीन के लिए इस पर परमिशन लेना पड़ेगी अगर हम डालते हैं, लेकिन NHC परमिशन लेना है, लेकिन उसके लिए सीवरेज और 2 चीज अलग अलग बोल रहे हैं। परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं सफाई की बात आ गई तो अभी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई है। जब नाले की बात है, जब तक नाला हमारा और बनाने की बात है इनका नहीं। मैं बताता हूँ आपको, आप जो शायद आपने सीवरेज के लिए अप्रूवल किसी ने डाला था, यहाँ पे डाला था, आपने डाला था, वो डाला है आपने रोड से अंदर, मतलब रोड पे बाउंड्री पे नहीं डाला आपने। आप देख लीजिए, ड्राइंग देख लीजिए आपकी, आपने अंदर डाल रखा है जहाँ पर लोगों के का नुकसान होता है। और ये इस बार पानी, एक तो विद्यानंद कॉलोनी में नाला बनवाया हम लोगों ने, उसका पानी भी इसमें एडअप हो गया। पहले थोड़ा पानी था, निकल रहा था, अब वो डबल पानी हो गया, तो इस वजह से वो ओवरफ्लो हो गया। फिर दूसरा अतिक्रमण ने काम कर दिया, कहीं पे पुलिया नीची है, कहीं पे उसमें सीढ़ियाँ पड़ी हैं, मार्बल का काम है, कोई चीज़ टूट के गिर गई, वो निकल नहीं पाई, तो कई कारण इसके पीछे रहे। कृष्ण जी, हम लोग जो हैं मीडिया पर्सन जितने भी हैं पानीपत में, वो समय दर समय जब भी कोई अतिक्रमण होने लग रहा होता है, जब वो चीज़ें बन रही होती हैं, उस समय आप लोगों को जागरूक करते हैं।
अधिकारियों को जागरूक करते हैं, उस समय एक्शन क्यों नहीं लेते? जब मतलब सिर के ऊपर पानी निकल जाता तभी एक्शन क्यों होता है? नहीं, एक्शन समय पे होगा तो चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। ये नाला पिछले 5 या 6 साल से हम लोग इसको चला ही रहे थे। अब जो चीज़ें काबू से बाहर हुई वो आपके सामने है, तो उसके लिए फिर लोगों को समस्या आती है। और मैं बस व्यक्तिगत तौर पे बोलता हूँ, मैं समस्या से भागता नहीं। प्रशासन के लोग आज आए हैं, कल आए थे, परसों आए थे, लेकिन हम लोग पिछले 5 या 6 दिन से इसमें लगे हुए हैं। और ये नहीं सोच के कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ताकि लोगों को पता चले, प्रशासन में अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति भी है तो उसको पता चले। जब जिले का एक भाजपा के अधिकारी पदाधिकारी काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसको पहल क्यों नहीं कर सकते? इसको तो डैमेज करार दे रहे थे 4 दिन पहले। जब मैंने उसको शुरू करवाया कि नहीं आप इन पॉइंटों को क्लियर करिए, तब ये कैसे शुरू हो गया? आर्य जी और कितना समय लेंगे इसको ठीक करवाने? हम तो 4 दिन, पिछले 4 दिन यही हैं जी। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, मेरा डेरा इसी सड़क पे है, इसी सड़क पे डेरा डलेगा मेरा तो, और मैं भागने वाला नहीं हूँ। आर्य जी 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले आप 4 से 5 दिन करे थे, अभी आप 5 से 6 दिन का आप हिसाब दे रहे हो। हाँ, अब केवल और उससे पहले का कौन हिसाब देगा? यदि आप हिसाब पे आ रहे हो हाँ। तो हिसाब तो सर पहले का भी है। जब से अतिक्रमण हो रहा है, जब से लोगों को समस्या आ रही है, तब से हिसाब दीजिए। फिर आप जब हिसाब की आप बात कर रहे हो, हाँ, मैं आपको दिनों के हिसाब से बताता हूँ। मैं कोई नया व्यक्ति नहीं ये हूँ। समस्या जो मैं आपको बता देता हूँ सर, पत्रकार महोदय मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आप ही की सुनने के लिए आए मैं हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाला विद्यानंद कॉलोनी में बना है। एक पहले पानी कम था, अब पूरी कॉलोनी का पानी सड़क पे आ गया है। और जो वर्तमान में अभी नाला था, जो डैमेज भी जिसको बता रहे थे अधिकारी, उसमें से भी वो रिस के पानी जा रहा था, थोड़ा या ज़्यादा। पहले वो जा रहा था, अब क्योंकि पानी की कैपेसिटी 3 या 4 गुना बढ़ गई तो पानी ओवरफ्लो हुआ है। ये आपको मैं ये बता दूं। आज की 2-4 दिन, 5-7, 10 दिन की भाई समस्या साहब, नहीं है पिछले ये। 3 महीने मैं पिछले 3 महीने की बता रहा हूँ। पिछले 3 महीने, 2.5-3 महीने से नाला विद्यानंद कॉलोनी में बनना शुरू हो गया था। और उस नाले का सिस्टम भी आपको बता देता हूँ। जितना नाला बनाया हम लोगों ने, उसी वक्त वो चालू हो गया था। जितना आप लोगों बढ़ता चला की गया। देखरेख में नहीं हुआ था वो काम? आप लोगों की देखरेख में हुआ? मैं कब मना कर रहा हूँ? तो उस टाइम क्यों नहीं एक्शन हुआ? जो आज अधिकारियों के साथ आ रहे हो, हाँ। जैसे जिलाध्यक्ष भी आ रही थी अभी। आपको लगता है कि मैं शांत बैठने वाला व्यक्ति हूँ? फिर मतलब आप को नहीं बताया होगा? फिर कहीं ना कहीं फिर आप लोगों की सुनने नहीं जाती? फिर आप लोगों की सुनी भी जाती है, लेकिन कभी कभी विभागों की तालमेल नहीं बन पाता। जो सच्चाई है, अभी भी 3 डिपार्टमेंट थे, एक बता रहा है मेरा नहीं है, दूसरा बताता है मेरा नहीं है। अखबार में, प्रिंट मीडिया में आ चुका है। देखिए साहब, प्रिंट मीडिया में आया था 3 विभाग हैं, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। हमने तीनों डिपार्टमेंटों को बिठाया, भैया आपका है या आपका है या आपका है? आप तीनों लोग, आप सुनिए, आप तीनों लोग हैं, आप 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंटों को यहाँ खड़ा कर दिया। आप जिसका भी जिम्मेवारी है, आप इसको कलेक्टिव, सामूहिक जिम्मेवारी मान के इसको काम को करिए। जहाँ रुकावटें हैं, मैंने मार्बल एसोसिएशन के लोगों को भी बताया था, भाई वहाँ पे रुकावटें हैं, आप साथ चलिए। देखिए, समाज जो लोक राज चलता है वो जनता से चलता है, जनता उसमें भागीदार है। और अभी मैं एक क्वेश्चन बीच में है मेरा, बताइए। जब अभी आपने बोला है कि भाई जो डिपार्टमेंट हैं इनमें सामंजस्य नहीं है, हाँ। और अब मैं इसी चीज को कवर कर रहा था तो आपके जिलाध्यक्ष ने मेरे ऊपर आपत्ति दिखाई, क्योंकि मैं उस चीज को कवर कर रहा था कि NHAI और नगर निगम में सामंजस्य नहीं है। वो अपनी बात बोल रहा था, वो अपनी बात बोल रहा था। तभी जो मैम अर्चना गुप्ता है, जो आपकी जिलाध्यक्ष है, उन्होंने एक मीडिया पर्सन को बोला इस चीज की क्या वीडियो बनती है? मतलब वो अब पत्रकारिता, हमें पत्रकारिता सिखाएंगे क्या कि पत्रकारिता हमें कैसे करनी है? ऐसा है, उनका आशय वो बिल्कुल नहीं था। तो सर, जहाँ उनका आशय ये था, सर सामंजस्य नहीं है, दो विभागों का सामंजस्य नहीं है। यही मैं पब्लिक को दिखाने की कोशिश में इस चीज को वीडियो कवर कर रहा था। और उन लोगों को, मतलब ये पब्लिक को पता लग जाए डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य नहीं है, इस चीज को छिपाने के लिए मीडिया पर्सन को रोका जा रहा था। नहीं, रोका नहीं जा रहा था। आपसे प्रार्थना, रोकना और प्रार्थना करना एक अलग विषय है। आपसे प्रार्थना ये करी गई थी, आप एक बार, मैं
प्रार्थना करके अंदर मीटिंग नहीं होती सर। सुनो, जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा था कि एक बार मैं इन दोनों विभागों से इनका पक्ष जान लूं और फिर मैं आपको बता दूं, ताकि एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर उभर के आ जाए कि किस विभाग को क्या करना है। कृष्ण जी, ये तो रही बात विभागों की। क्या आपस में जो बीजेपी के जितने नेता हैं पानीपत में, उनका तालमेल है आपस में? बहुत बढ़िया है जी। हमारे सांसद जी, हमारे दोनों विधायक, हमारी जिलाध्यक्ष, देखो जी, अगर हम इनको चीज़ों को इनकी खिचड़ी बना दें तो ये है कि वो वहाँ क्यों गया, ये कहाँ, ऐसा आपको नहीं दिखाई दिया। हमारे जिलाध्यक्ष पूरा जिले में कहीं भी कार्यक्रम हो, हमारे दोनों विधायक हैं, वो हर जगह, चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी है, हर जगह हमारे नेताओं का सामंजस्य है। सांसद जी ने इस पे पहल की, महिपाल डांडा जी ने खुद मेरे को डीसी के पास भेजा, आप जाइए, मैं दिल्ली हूँ आज, और पूरा उनके पास लेके जाइए एक्शन प्लान क्या है। अच्छा, अभी आपने बोला कि सामंजस्य है नेताओं में, हाँ। तो अभी जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने एक बात बोली कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो विधायक जी का काम है। कैसे बोल दिया? अगर सामंजस्य नहीं था, सामंजस्य है तो ऐसी बात क्यों बोली? उनका आशय ये भी नहीं था कि उनकी जिम्मेवारी नहीं है, उनका कहने का भाव इतना भर था कि हमारे यहाँ से विधायक हैं और वो बहुत ही चुस्त और दुरुस्त हैं, महिपाल डांडा जी, वो एक एक चीज का संज्ञान लेते हैं। विधायकों पर विश्वास नहीं है कि अगर वो काम कहेंगी तो होगा या नहीं होगा? परिवार सबसे मिलजुल के चलता है, भाजपा का परिवार है, विधायक भी उस परिवार का हिस्सा हैं, जिलाध्यक्ष भी उस परिवार का हिस्सा हैं, और कभी कभी सब कोई राय तय करनी हो तो मिल के करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि में कोई भी कहीं पे अविश्वास है या इनमें कोई मनमुटाव है। तो फिर हमें लोग इस समस्या का समाधान, मतलब क्या आप अपने नेताओं की एकता का परिचय दे सकते हैं? क्योंकि आप भी उन्हीं में से एक हैं, अगर ससुपा एक हैं तो मुझे लगता है कि आप जो बात बोल करके जाएंगे उसको मान्य करेंगे और उतनी जल्दी काम करवाएंगे वो। बहन जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। मैं तो सबसे कहता हूँ, जब भी कोई संगठन में भी बात आए, मैं सबसे अंतिम अपने आप को व्यक्ति मान के, एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता मान के भारतीय जनता पार्टी का, और मैं उस लिहाज से काम करता हूँ। और मेरी नेचर में बगावती सुर सदा रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये 4 दिन में ये लोग इनका सामंजस्य बनेगा या 6 दिन में बनेगा, लेकिन मैं अपनी खुद की मशीन लेके 4 दिन पहले यहाँ इस रोड पे काम शुरू कर दिया था। B&R वालों ने कहा ये पुलिया हमारी नहीं, ये फलाने की है। हमने कहा ये पुलिया इसको वो करना है, और जिन लोगों ने पुलिया बनाई थी वो उन्होंने ही उखाड़ के और दोबारा उस पर ईंट लगा के ऊपर कर दी। तो कोई चीज़ें मैं विभागों पे भी निर्भर नहीं करता कि हर चीज़ के लिए हम, ठीक है, इनको बड़ा काम है, इनको करना है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है। हम सत्ता में हैं, अगर कहीं कोई चूक होगी तो उसकी जिम्मेवारी लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। आज आपके बीच में खड़े पिछले 4 दिन से हूँ। अच्छा, अब जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या हुआ, कब तक ये समस्या का हल हो जाएगी? मीटिंग में ये तय हुआ, जहां अतिक्रमण है उसको ये मार्बल एसोसिएशन के लोग जल्दी से जल्दी हटवाएं, साथ रहें। मैंने आपको एक बात बताई, पूर्ण समस्या का हल नहीं हुआ मतलब? नहीं, समस्या का हल देखिए जी, कई चीजें तो भगवान ही बना सकता है, एक ही दिन में चुटकी मारे। नहीं, मैं चुटकी बजाने वाली बात नहीं कर रहा। मेरी बात सुन लीजिए। हम कहते हैं ना, 1 मिनट में मैगी बनती है साहब। काम जब करने हैं सर, एक रूपरेखा तैयार होती है। सुन लीजिए, रूपरेखा हमने तैयार कर दी। 1 मिनट में तो शायद मैगी भी बनती है, तो उसको भी 3-4 मिनट लग जाते होंगे। मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूँ, ये मेरा पार्षद खड़ा, मैं खड़ा, यहाँ इस वार्ड के सेवक हैं हम दोनों। हम नेता नहीं है यहाँ, हम तो सेवक हैं। कोई भी हमारा हाथ पकड़ के, कान पकड़ के ले जाता है, चल यहाँ खड़ा हो, इतना ही हमारा काम है। और उनकी सुनता हूँ। कोई मुझे गाली भी देते, मैं उसको हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, उसने हमारे को वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके सत्ता के दरवाजे पे पहुँचाया है। एक एक आदमी की शिकायत सिर माथे पे है। जो कुछ हो रहा है, जो इस मसले पे सनोली रोड वाले पे हुआ, विभागों का सामंजस्य नहीं हुआ, उसके लिए भी हम कहते हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी होगा। सबसे पानी की निकासी की दिक्कत है, उसको हमने अभी विभागों, अभी भी जेसीबी खड़ी है, जहां अतिक्रमण होगा वो तोड़ेंगे। अभी ये तय हुआ कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट आएगा और उसको खड़ा होकर करवाएगा। कोई दबंग व्यक्ति अगर बीच में रुकावट डाले। इसी मन से सनोली रोड का समाधान करना है, वो बहुत पुरानी समस्या है, क्योंकि वो मन बना के आई हुई है।
जैन साहब, मेरे को लगता है आपसे दोनों तरफ हो रहे हैं, कभी इधर कभी अभी आप कहते हैं कि अधिकारियों के बीच फंसा हुआ पेच है, कभी कहते हैं कि अर्चना गुप्ता जी इस काम को, अगर अधिकारी इस काम को नहीं करेंगे तो अर्चना जी तो करने से रहेंगे। नहीं, अर्चना जी समझाएंगे ना उनको, भाई ये समस्या है तो इसको निपटाओ। अगर नेता है, नेता का जब दबाव होता है तो अधिकारियों को उसकी माननी पड़ेगी। कैसे नहीं मानेंगे अधिकारी, कब तक नहीं मानेंगे? और फिर उसके बाद अर्चना जी भी आप आएंगी, अर्चना जी भी जवाब देंगी, तो उसके बाद एसोसिएशन को और कदम उठाएंगे। तो अभी किस तरह की परेशानियां आ रही हैं? मैं 4-5 दिन पहले आए थे तो पानी कम था, मुझे लग रहा है पानी भी ज्यादा है। उससे 20% परेशानी बढ़, जब आप 5 दिन पहले आए तो उससे 20% ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। उसके बाद एक आदमी का तो पैर टूट चुका है, ठेकेदार का, एक औरत की बाजू टूट चुकी है, मतलब रोज 10-15 आदमी घायल हो रहे हैं। और आज मैडम अर्चना जी आई हैं, आज उनको खुद पता लग गया कि इस रोड की क्या दुर्गति हुई है। मतलब इस मैं नहीं समझता कि इससे भी गंदा रोड पूरे पानीपत में कहीं भी होगा। तो अभी फिर आपने इनके आगे अपनी समस्या तो रखी, अभी रखे हैं, प्रपोजल भी रखा है कि किस प्रपोजल तरह से हल हो सकता है इसका? प्रपोजल तो ऐसा नहीं जी, अभी मैडम ही रखेंगी। मतलब अभी समस्या के अंदर ऑफिस में बात चली हुई है, सभी अधिकारी बनाए हुए हैं। अभी जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे। तो अभी कोई फैसला नहीं अभी हुआ? अंदर बात चली हुई है, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, निर्णय अभी तक कुछ नहीं हुआ। निर्णय अभी जो भी निर्णय होगा हम मैडम ही बताएंगे, निर्णय क्या लेके जाएंगे, फिर हम एसोसिएशन आपको बताएगी। आपका पूरा नाम? सुरेश जैन, प्रेसिडेंट मार्बल एसोसिएशन सोनौली रोड पानीपत। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो जल भराव की थी, उसका सबसे बड़ा कारण था अतिक्रमण। जी, किसी ने 40 फुट का, किसी ने 50 फुट का थड़ा बना रखा है, जिसकी वजह से लेबर जो है नाले को साफ नहीं कर पा रही है। हमारे साथ अभी यहाँ पर निगम के अपने एक्सीएन साहब ने यही बताया है। तो अब उसके लिए उनको पूरी छूट, जो मार्बल एसोसिएशन से मिस्टर जैन है, इन्होंने बोला है कि भाई हम उनको पूरी छूट देते हैं। जहाँ पर 40 फुट मान लो नाले की सफाई नहीं हो रही है, और अगर कैसे भी तक करके नाले की सफाई करने में पूरी मार्बल एसोसिएशन जो है पूरा का पूरा, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, उनको सबको मदद करेगी। और जैसे ही नाला साफ़ हो जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी पूरी की तरह हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। तो जैसे ही ओवरफ्लो बंद होता है, पानी यहाँ से साफ़ होता है, तो उसके तुरंत बाद सड़क डाल दी जाएगी। और मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समाज के साथ खड़ी है, सबके विकास के लिए खड़ी हुई है। लेकिन अगर कई बार हम अपने व्यक्तिगत कारणों से उस विकास में बाधा डाल देते हैं, तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जहाँ पर भी अतिक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो इस रोड के जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि एक बार जितने भी लोग आते हैं उनको नाले की सफाई में सहयोग करें, ताकि ये सारा का सारा पानी यहाँ से निकले और उसके बाद सड़क बने। अगर किसी का मान लो थोड़ा बहुत थड़ा टूटता भी है, तो उसको मेरी प्रार्थना है कि वो बाद में दोबारा से बना लें, पर एक बार इस काम को होने में मदद करें। क्योंकि मेरी भी ध्यान में आ ही रहा है कि लगातार यहाँ पर लोग मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, 3 व्हीलर उलट रहा है, चोट लग रही है। अभी एक बच्चे को यहाँ पर हाथ पे चोट लगी हुई थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब इतना यहाँ पर पानी है, तो जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, इनके पास ग्राहक के लिए भी तो आना मुश्किल है ना। तो इसलिए एक बार ये अतिक्रमण हटाकर काम होने में मदद करें, और फिर बाद में जितना जायज़ हो उतना ये खड़ा बना। अर्चना जी, आपने बात की है अतिक्रमण की। अतिक्रमण अगर आप कहें तो सोनौली रोड पर ही नहीं, पूरे शहर में है। देखो पूरे रमा जी, शहर के हालात सुनो खस्ता हैं, रमा तो जी, क्या ऐसे? एक मिनट रमा जी, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पहली बात तो बिल्कुल ओपनली बात कर रही हूँ। मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है। मेरे को बार बार यहाँ से ये मिस्टर जैन जो है यहाँ के एसोसिएशन के प्रधान हैं, परसों इन्होंने कोई मेरी पट्टिकलाना की फ़ोटो देख ली होगी, उसके बाद से लगातार मेरे संपर्क में थे, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरी ये कोई ड्यूटी नहीं है, मैं तो केवल इन लोगों ने मेरे को इतनी बार फ़ोन कर दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। बाकी मैं तो सिर्फ यहाँ के अतिक्रमण की बात कर रही हूँ। जितना मेरा दायरा है, मेरा वो कोई दायरा। अर्चना जी, आपने ये बोला है तो मैं आपकी जिम्मेदारी तो 4 गुना बढ़ती है। आप मैडम क्या आप ये मना मना छुड़ा रहे मैडम आप हैं? ये मना नहीं कर सकते, आप जनप्रतिनिधि नहीं है। तो मैं आप अपनी आप पहले तो जिम्मेदारी इसको मना करो। सकती हैं। मैंने जिम्मेवारी से रमा जी कोई पल्ला नहीं झाड़ा। मैं आई तो हूँ, इनके बुलावे पे इन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं आई तो हूँ। काम का सवाल और जानना चाहेंगे, इसी तरह के हालात आपके जो डिप्टी सीनियर मेयर हैं दुष्यंत भट्ट है, वहाँ पर सड़क नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद सड़क तब नहीं बनी थी तो बरसात के पास पानी निकल जाता था, लेकिन अब 10-10 दिन पानी वहीं भरा रहता है। सड़क भी नहीं बन गई, उसके बाद पानी भरा हुआ है। देखो रमा जी, उस विषय का भी जाके संज्ञान ले सकती हूँ। जब तक मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, तब तक विषय का मैं यहाँ आई हूँ, मौके पे आई हूँ, सारी बात ध्यान में आई है।
तो हम काम करवा पाएंगे। वहाँ पर भी आप मेरे को बता देना लोकेशन, वहाँ भी चले जाएंगे। दुष्यंत जी को उनसे भी अपने भाई हैं, उनसे भी कर लेंगे बात और वहाँ पर भी और हो जाएगा काम। आज आप किस तरह से आए इस रोड पर? बहन जी, मेरा जन्म यहाँ हुआ है जी, और मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। किस पॉइंट पे पानी भरा है, उसका कारण क्या है। मैं पिछले 4 दिन से निगम के अधिकारियों से टच में हूँ और मैं लगातार उनके साथ रहता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं उनको छोड़ के भाग जाता हूँ। मेरा पजामा इसीलिए चढ़ा रहता है और मैं जहाँ रुकावट आती है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया इसको कराइए। मार्बल एसोसिएशन के लोगों से भी मैंने परसों भी रिक्वेस्ट किया था, गोयल साहब आप साथ चलिए और जहाँ जहाँ रुकावट है उसको दूर करवाइए। उसके बावजूद मैंने अपने नेता महिपाल डांडा जी अभी जो अधिकारी कहते हैं कि अतिक्रमण की वजह से हुआ है, जब ये पानी नहीं भरा हुआ था तो तब ये अधिकारियों को अतिक्रमण क्यों दिखाई नहीं देता? ये जब कोई शिकायत जाती है, कोई समस्या लोग लेके जाते तभी क्यों दिखाई देती है? बहन जी, ये एक दिन का काम नहीं है। पहले भी पानी ओवरफ्लो हुआ है, चीज़ें संभाली गई हैं। इस बार वो शायद सीमा क्रॉस कर गई।